बच्चों आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक 2.1 जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यही दरअसल चैप्टर का नाम है। तो अब कहता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड गैशियस एक्सचेंज। ये दोनों प्रोसेस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए। अब मेन दो चीज़ें हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। नंबर वन, जो एयर पैसेज वे है। बच्चे ये जो लफ्ज़ है ना पैसेज वे, इसको बोलते हैं रास्ता। ठीक है। सो जब हम सांस के ज़रिए हवा अंदर लेते हैं तो हवा एक रास्ते को फॉलो करते हुए जाती है, कहाँ तक? लंग्स के पास। तो यही दो मेन चीज़ें हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एक रास्ता दैट इज़ कॉल्ड एयर पैसेज वे, और दूसरा लंग्स जहाँ तक हवा ने एंड पॉइंट रखा हुआ है वहाँ पर जाना है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द एयर पैसेज वे, यानी वो कौन सा रास्ता है जिस पर हवा चलकर जाती है। सो व्हेन एयर एंटर्स द बॉडी, जब हवा हमारे जिस्म में दाखिल होती है ना, तो इट पासिस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब्स। तो वो ट्यूब्स का एक रास्ता है टू रीच द, और वो पहुंच जाती है लंग्स यानी हमारे फेफड़ों के पास। आफ्टर गैशियस एक्सचेंज, अब मैंने कल आपको बताया था, ये एमसीक्यूज आता है कि लंग्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज होता है। मतलब हम अपने जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और बाहर से ली गई हवा में से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। दिस इज़ गैशियस एक्सचेंज। एयर मूव्स फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड, और फिर वो जो हवा होती है जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है वो बाहर भेज दी जाती है थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब्स, उन्हीं कनेक्टेड ट्यूब से जिससे हवा अंदर आई थी। ठीक है। दीज कनेक्टेड ट्यूब्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एयर पैसेजवेज। तो ये जो ट्यूब्स का एक नेटवर्क है, कनेक्शन है, इसी को बोलते हैं एयर पैसेजवे। अब इसमें दर्ज झैल जो है ना वो रास्ते कनेक्टेड या शामिल होंगे जी। तो पहली चीज़ है नोस्ट्रिल्स एंड नेज़ल कैविटी। बच्चे नोस्ट्रिल्स को ना हम उर्दू में कहते हैं नथने, यानी ये जो हमारे नाक के दो सुराख होते हैं ना यहाँ पे, उनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। और नेज़ल कैविटी क्या है? उन नथनों के पीछे खाली जगह है। कैविटी मीन्स खाली जगह, नेज़ल मीन नाक के अंदर है। ठीक है। तो उसका नाम है नेज़ल कैविटी। अब कहता है जो नेज़ल कैविटी है ना, दैट इज़ मेड ऑफ टू नैरो कैविटीज़ बिटवीन नोस्ट्रिल्स एंड फेरेंक्स। ठीक है। तो ये जो नेज़ल कैविटी है इसके आगे क्या होता है? नोस्ट्रिल्स होते हैं, नथने होते हैं, और कैविटी के बाद क्या होता है? फेरेंक्स। सही है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ जी। तो ये देखें, ये बच्चे नेज़ल कैविटी है जो कि ये वाला सारा खाली जगह का नाम है, और वो किस किस के दरमियान है? उससे आगे यहाँ पे है नोस्ट्रिल्स, ये मेंशन किया हुआ है, नथने, और इसके बाद ये रास्ता है जिसका नाम बच्चे फेरेंक्स मेंशन किया। तो उसने यही बोला कि नेज़ल कैविटी जो है वो एक खाली जगह है नोस्ट्रिल्स और फेरेंक्स के दरमियान। और बच्चे टू नैरो कैविटीज़ हैं, यानी ये दो कैविटीज़ होती हैं, दरमियान में एक दीवार होती है, जैसे नाक के दरमियान में दीवार, इस तरह कैविटी के दरमियान में एक दीवार होती जी बेटा। तो नेक्स्ट कहता है कि जो एयर होती है ना वो एंटर करती है नेज़ल कैविटी के अंदर थ्रू नोस्ट्रिल्स, यानी हमारे नाक के जो सुराख होते हैं उनके ज़रिए हवा अंदर चली जाती है। नेक्स्ट देखें, फाइन हेयर्स, यानी फाइन कहते हैं पतले से, बारीक से, हेयर यानी बाल, नेज़ल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। तो कहते नहीं कि नाक के बाल, तो हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर बारीक बारीक पतले पतले बाल होते हैं, और उनका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो फिल्टर करते हैं किस चीज़ को? इनकमिंग एयर को, यानी जो हवा हम अंदर लेके जा रहे हैं उसको साफ़ करते हैं, फिल्टर करते हैं। कैसे? बाय ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल। देखें, जो हम हवा ले रहे हैं अंदर उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, वो अगर लंग्स के अंदर चले जाएँ तो वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो उनको हमने क्या करना है? ट्रैप करना है, और ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये किया जाता है फाइन हेयर यानी नाक के बालों की वजह से। आगे है म्यूकस। म्यूकस ऑन द वॉल ऑफ द नेज़ल कैविटी, यानी ये जो नेज़ल कैविटी है खाली जगह नाक के अंदर, इसकी दीवारों के साथ बच्चे चिपचिपा म्यूकस लगा होता है, और ये क्या करता है? ये ट्रैप करता है स्मॉल डस्ट पार्टिकल को, यानी छोटे पार्टिकल्स को। ठीक हो गया। तो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स बड़े डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है हेयर, बाल, और जो छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको म्यूकस। ठीक है जी। आगे कहता है कि जो म्यूकस है ना, म्यूकस
वो वार्म करता है यानी गर्म भी करता है। एयर जो हम हवा अंदर लेके जा रहे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी जो हम हवा अंदर लेके जा रहे हैं सर्दियों में वो ठंडी होती है और गर्मियों में वो गर्म होती है, लेकिन हमारी बॉडी के टेम्परेचर से उसको इक्वल उसको करना है टेम्परेचर के। तो उस हवा का टेम्परेचर हमारी बॉडी के इक्वल करने के लिए म्यूकस मौजूद है। तो आपसे ये शॉर्ट आना है कि जो हेयर्स होते हैं ना हमारे नाक के अंदर हेयर, उसका क्या काम है? लार्ज डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना, और जो म्यूकस होता है उसके दो काम हैं। नंबर 1 स्मॉल डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना, और जो हम हवा अंदर लेके जा रहे हैं उसको गर्म करना ताकि उसका टेम्परेचर बॉडी के इक्वल हो जाए। जी बच्चे आगे देखिएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है फेरेंक्स, जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये देखें ये सारी क्या है? नेज़ल कैविटी है। उसके बाद ये जो एक पाइप जा रहा है बच्चे, दिस इज़ द फेरेंक्स। और हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो फेरेंक्स है ना वो एक कॉमन रास्ता है। इसके आगे दो रास्ते निकलते हैं, एक निकलता है ईसोफेगस का जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं, और दूसरा निकलता है ट्रैकिया का जिसको हम सांस की नाली कहते हैं। अब देखें नेज़ल कैविटी जो है ना वो ओपन होती है किस में? फेरेंक्स में। यानी नेज़ल कैविटी के बाद क्या आएगा? फेरेंक्स आएगा। एट द फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स, बच्चे फ्लोर किसको बोलते हैं? फर्श को। यानी फेरेंक्स ऐसे आ रहा है, जब उसका एंड वाला हिस्सा होगा दैट इज़ कॉल्ड फ्लोर। ठीक है। देयर इज़ एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिस। ये सारी चीज़ें मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखें जो हमारी सांस की नाली होती है ना वो ये बनी हुई है ट्रैकिया। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये सांस की नाली है ट्रैकिया। सही हो गया। ट्रैकिया के ऊपर ये रहा ट्रैकिया, और उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये रहा लेरेंक्स। ठीक है, यानी ट्रैकिया का यहाँ तक हिस्सा है, नीचे नीचे ट्रैकिया का, जबकि ये इतना हिस्सा, बस इतना हिस्सा क्या है? लेरेंक्स है। मैं आपको कलर करके दे देता हूँ। ये सिर्फ इतना लेरेंक्स है। सही है, ये मेंशन किया है लेरेंक्स। अब लेरेंक्स के ऊपर जो ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड ग्लोटिस। मतलब ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया, और उसके ऊपर थोड़ा सा हिस्सा इतना है लेरेंक्स, और ये जो ओपनिंग बनती है, ये जो सुराख बनता है बच्चे, इसी सुराख का नाम है ग्लोटिस। अब ग्लोटिस के ऊपर आप ये देख रहे हैं पिंक कलर का एक ढक्कन लगा हुआ है, यानी इस तरह से ढक्कन लगा हुआ है, और उसका नाम है एपीग्लोटिस। जी तो यही बात है, देयर इज़ एन ओपनिंग, एक सुराख होता है जिसका नाम है ग्लोटिस। तो मैंने बताया ना कि ये जो सुराख है ग्लोटिस है। आगे इट ओपन्स इन द लेरेंक्स। तो ये जो सुराख है ये कहाँ पे खुलता है? नीचे मौजूद लेरेंक्स के ऊपर। ठीक हो गया। द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो फ्लैप कहते हैं ढक्कन को, गार्ड कहते हैं महफूज होना। तो ग्लोटिस इज गार्डेड, यानी ये जो ग्लोटिस है उसके ऊपर एक गार्ड लगा होता है, एक ढक्कन लगा होता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ये प्रिवेंट करता है फूड को एंड लिक्विड को फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप एंड लंग्स। ये जो लफ्ज़ है ना विंड पाइप, ये सांस की नाली या ट्रैकिया को ही बोलते हैं। तो ये जो ट्रैकिया है इसी का नाम है विंड पाइप। सही है। तो कहता है कि जो एपिग्लोटिस है ना, यानी ये जो ढक्कन है, इसका काम है कि जो हम खुराक खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं वो इस सांस की नाली के अंदर ना आ जाए, विंड पाइप के अंदर ना आ जाए, क्योंकि इसके बाद इन्होंने लंग्स की तरफ चले जाना है, और खुराक या पानी फेफड़ों में जाएगा तो वो बहुत ख़राब काम हो जाएगा। जी बच्चे अब शुरू हो जाता है तीसरा जो एलिमेंट है या तीसरा ट्यूब कह लो, दैट इज़ लेरेंक्स, जो मैंने आपको बताया भी है कि ये ट्रैकिया है जिसको हम सांस की नाली बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। इसके ऊपर इतना सा एक बॉक्स है बस, ठीक है, वो है लेरेंक्स। और लेरेंक्स के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया, लेरेंक्स की जो ओपनिंग है, सुराख है, वो ग्लोटिस है जिसके ऊपर एपिग्लोटिस लगा है। तो हमने सिर्फ लेरेंक्स को देखना है अभी। कहता है इट इज़ अ बॉक्स, छोटा सा बॉक्स है, प्रेजेंट बिटवीन द फेरेंक्स एंड ट्रैकिया। देखिए ना यहाँ पर ये जो एपिग्लोटिस है इसके ऊपर सारा क्या था? फेरेंक्स था ना सारा हिस्सा, उसके ऊपर क्या था? नेज़ल कैविटी थी। तो बहरहाल ये फेरेंक्स है और नीचे है ट्रैकिया, इनके दरमियान है लेरेंक्स। सही है।
सो इट इज़ अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन द फेरेंक्स, यानी इसके ऊपर होता है फेरेंक्स एंड ट्रैकिया होता है इसके नीचे, तो ये दरमियान में मौजूद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वॉइस बॉक्स, आवाज़ पैदा करने का डिब्बा। तो लेरिंक्स को ही कहते हैं आवाज़ पैदा करने का डिब्बा, यानी जो हम बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं, तो हमारी जो आवाज़ है वो लेरिंक्स पैदा करवा रहा है। तो ऐसा कैसे वो करवाता है? देखिए बच्चे, जो लेरिंक्स है ना उसके दरमियान इस तरह से दो पट्टियाँ मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं फाइब्रस बैंड्स, दो होते हैं मौजूद, और बच्चे उनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स, यानी वोकल कहते हैं आवाज़ को, कॉर्ड कहते हैं रस्सी नुमा चीज़ को। तो आवाज़ पैदा करने की जैसे दो रस्सियाँ नहीं होती, जैसे गिटार में मान लो एक तार है गिटार की, तो वैसी यहाँ पे सिमेट्री बनाई गई है। अटैच टू द इनर वॉल ऑफ द लेरिंक्स, यानी लेरिंक्स की इस तरह से लेरिंक्स है तो उसकी अंदर वाली दीवारों के साथ इस तरह से क्या मौजूद है बच्चे? दो रस्सियाँ मौजूद हैं, फाइब्रस कॉर्ड्स मौजूद हैं। अब द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, ये इनको हमने रस्सियों को क्या बोला? वोकल कॉर्ड्स, आवाज़ पैदा करने वाले धागे या रस्सियाँ, ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, और प्रोड्यूस होती हैं साउंड। अच्छा, ये वाइब्रेशन कैसे होती है बच्चे? जब हम बोलते हैं ना तो हम ख़ास मिकदार में, अमाउंट में हवा को अंदर लेके जा रहे होते हैं, तो वो हवा जो है फिर वाइब्रेट करवाती है इन वोकल कॉर्ड्स को। एज अ रिज़ल्ट हम आवाज़ पैदा करते हैं। जी बेटा, तो आगे शुरू हो जाता है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। जाहिर है ये लेरिंक्स इतना बॉक्स है, ये सारा बॉक्स इतना क्या है? लेरिंक्स है जिसमें आवाज़ पैदा होनी है, और उसके बाद ये जो पाइप है ये शुरू हो जाता है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया कोई नाम देते हैं विंड पाइप। विंड आपको पता है हवा को कहते हैं, तो पाइप, हवा का पाइप कह लो या इसको सांस की नाली बोलते हैं, ठीक है, ये ट्रैकिया है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ये 12 सेंटीमीटर ये बनती है इसकी लेंथ, MCQs है ये। अटैच विद द लेरिंक्स, यानी इसके ऊपर लेरिंक्स है ना, तो लेरिंक्स के नीचे ही अटैच होती है ट्रैकिया। जी कहता है इट एंड्स इन 2 ब्रांचेस, यानी देखें ये देखिए ट्रैकिया जा रहा है, आगे जाके बच्चे ये 2 ब्रांचेस में एंड हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, ओके, और वो 2 ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकाई। और अगर सिंगुलर यानी एक ब्रांच की बात करें तो वो होता है ब्रोंकस। अब ब्रोंकस आप देखें ये हमारा जो है वो लंग्स है, हमारे लंग्स हैं, तो ब्रोंकस एंटर होता है किस में? लंग्स के अंदर। तो ये बात याद रखनी है कि ट्रैकिया एंटर नहीं होता लंग्स के अंदर, पहले ट्रैकिया 2 हिस्सों में तकसीम होता है, डिवाइड होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकस, और फिर वो ब्रोंकस जो है वो हमारे लंग्स के अंदर एंट्री करते हैं। अब ईच ब्रोंकस यानी हर ब्रोंकस जो है एंटर करता है इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड, यानी हमारे 2 लंग्स होते हैं ना, राइट लंग और लेफ्ट लंग, तो ब्रोंकाई अपनी साइड के लंग में एंटर करते हैं। जी बच्चे नेक्स्ट देखें, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, यानी एक ही पाइप है, पहले वो ट्रैकिया है, बाद में जब वो डिवाइड कर रहा है तो वो क्या है? ब्रोंकाई है। और उनकी जो इनर वाल्स है ना, यानी मैं बताता हूँ, देखें ये ट्रैकिया है, उसकी जो अंदर वाली दीवार, एक बाहर वाली दीवार ऐसे है बाहर को, और एक अंदर वाली दीवारें हैं उनकी, हम बात कर रहे हैं इनर वाल या अंदर वाली दीवारों को, आर लाइंड विद म्यूकस एंड सीलिया। तो देखिए म्यूकस हमने ऊपर भी पढ़ा ना, जो नेज़ल कैविटी में होते हैं, नाक के अंदर जो खाली जगह है ना कैविटी, उसके अंदर भी म्यूकस होता है, और यहाँ भी होता है, यानी ट्रैकिया के अंदर वाली दीवार में, फिर ब्रोंकाई के अंदर वाली दीवार में होता है म्यूकस, चिपचिपा सा मटीरियल। और सीलिया होते हैं छोटे छोटे बाल कह लें आप, छोटे छोटे बालों नुमा, ठीक है, एग्जैक्टली बाल नहीं कह सकते लेकिन बाल नुमा कह सकते हैं, बालों की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं सीलिया। अब 2 चीज़ें हैं, म्यूकस एंड सीलिया, इन दोनों का काम देखते हैं बच्चे। जो म्यूकस है वो ट्रैप करता है फाइन डस्ट पार्टिकल एंड बैक्टीरिया, यही काम ऊपर था नेज़ल कैविटी के अंदर, कि जो म्यूकस होगा वो आने वाली डस्ट को, पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा, जिसमें हो सकता है कि बैक्टीरिया भी हों, क्योंकि अगर बैक्टीरिया हमारे लंग्स के अंदर जाएंगे तो जाहिर है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। लेकिन जो सीलियाँ हैं बच्चे, जो मैंने बोला बालों की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो करती हैं मूव दीज पार्टिकल्स एंड म्यूकस अपवर्ड टू द फेरेंक्स। मेरी बात गौर से सुनना है, आप इमेजिन करें इस तरह से ये एक ट्रैकिया है और उसके पास ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे? बाल होंगे, सीलियाँ होंगे। थोड़े बड़े कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है।
तो ये जो है ना सीलिया, ये ऐसे पीछे को ऊपर को मूव करते हैं, सीलिया अपवर्ड या ऊपर को मूव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि जो डस्ट पार्टिकल म्यूकस ने ट्रैप किए ना, यहाँ पे म्यूकस है ना सारा दीवारों के साथ, तो इसने डस्ट को ट्रैप किया है। अब वो नीचे को अगर वो सीलिया मूव करेंगे तो जाहिर है वो नीचे लंग्स आने हैं, ये देखिए नीचे लंग्स आ रहे हैं, लेकिन ऊपर को इसलिए वो मूवमेंट करते हैं ताकि ये जो डस्ट है इसको वापस ऊपर की तरफ भेजा जाए। ऊपर क्या है? अल्टीमेटली फेरेंक्स आएगा, फिर हमारी नेज़ल कैविटी आएगी और फिर नोस्ट्रिल्स के ज़रिए बाहर भेजा जाएगा। ठीक है, तो अपवर्ड टू द फेरेंक्स, यानी जो सीलिया है वो मूव करवाते हैं इन पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, एंड म्यूकस, और म्यूकस को भी अपवर्ड टू द फेरेंक्स, और वो फेरेंक्स की तरफ ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं। जी बेटा नेक्स्ट देखें, कहता है सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया, यानी ये जो ट्रैकिया है ना इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले इस तरह से कार्टिलेज। अगर आप ट्रैकिया को 3D या रियल में देखेंगे ना तो इनकी शेप ऐसी मिलेगी जैसा कि इंग्लिश का सी होता है ना, बिल्कुल वैसी। तो ट्रैकिया की दीवार या वॉल्स के अंदर होते हैं सी की शेप के कार्टिलेज। ठीक है, वाइल द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई, अब देखें ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा था ना, इनकी दीवारों में क्या होता है? प्लेट की लाइक कार्टिलेज। प्लेट कहते हैं इस तरह की चीज़ को हम प्लेट कह लेते हैं, ये एक प्लेट बन गई। तो आप देखें इस तरह के यहाँ पे क्या हैं? कार्टिलेज मौजूद हैं। कहाँ पे? ब्रोंकाई की दीवारों में, और ट्रैकिया की दीवारों के अंदर होते हैं सी की शक्ल के कार्टिलेज। ठीक है, दीज कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज हैं जो ट्रैकिया के अंदर सी शेप हैं और ब्रोंकाई के अंदर प्लेट शेप है, ये प्रिवेंट करते हैं यानी रोकते हैं ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्स का मतलब होता है बच्चे इकट्ठा हो जाना या बंद हो जाना। तो देखें ये अगर ना होते सी शेप कार्टिलेज या प्लेट लाइक कार्टिलेज तो जो ट्रैकिया है या ब्रोंकाई हैं बच्चे ये बंद हो सकते थे। अगर ये बंद होते तो समझ ले सांस की नाली बंद हो गई तो फिर डेथ हो सकती थी बड़ी इजीली। ठीक हो गया, इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन देम, लेकिन ना जब इनके दरमियान हवा नहीं होगी, एयर नहीं होंगी, तो ये इनकी दीवारें आपस में मिलेंगी यानी बंद होने के चांसेस हैं। लेकिन इन सी शेप कार्टिलेज या प्लेट लाइक कार्टिलेज ने ऐसा करने से रोकना है। सही हो गया। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉट है कि सी शेप कार्टिलेज क्या होते हैं, कहाँ पे मौजूद हैं और इनका फंक्शन क्या है। जो नेक्स्ट देखें, अब जो पांचवा पॉइंट है दैट इज़ ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। जी हमने देखा था कि ये जो ट्रैकिया है ना ये आता है और दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड हो जाता है और उनका नाम हमने ब्रोंकाई रखा। अब बच्चे हर ब्रोंकस जो है वो अपने साइड के लंग के अंदर एंटर करता है और आप देख सकते हो कि जैसे ही वो एंटर किया ना उसने मज़ीद डिवाइड करना शुरू कर दिया। यानी ये ब्रोंकस पहले दो में ऐसे डिवाइड हुआ, फिर ये इस पॉइंट पे मज़ीद दो में हो गया एंड ऐसे मज़ीद डिवाइड होता गया अनटिल के एक बहुत छोटी डिवीजन या ब्रांच बन जाती है, हम उसको ब्रोंकियोल कह देते हैं। यानी डिवीजन ही हो रही है। ब्रोंकाई जब बहुत छोटी ट्यूब्स के अंदर ब्रांच के अंदर तब्दील हो जाते हैं ना, हम उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। अब बच्चे दूसरी चीज़ है एल्वियोलाई। ये क्या होता है आइए इसको भी समझते हैं। तो देखिए बेटा, ऊपर से आ रहा है ट्रैकिया, वो दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड हो गया जिनका नाम हमने रख दिया ब्रोंकाई। अब दोनों साइड के लंग्स हैं इस तरह से, ठीक है, और ये जो ब्रोंकाई हैं ये लंग के अंदर एंटर करते ही डिवीजन करना ऐसे शुरू कर देता है अनटिल के बहुत छोटी आपको डिवीजन्स मिलती हैं, ब्रांचेस मिलती हैं जिनका नाम हम रखते हैं ब्रोंकाई। अब अगर मैं एक ब्रोंकाई, मान लें ये ब्रोंकाई है, मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं ना तो ये एक ब्रोंकाई जा रहा है, ठीक। अब क्या होगा कि ये एक छोटे से डक्ट यानी पाइप के ज़रिए होता हुआ एक गुच्छे के अंदर एंड होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये बात गौर से सुनने वाली है। ये आ रहा था ब्रोंकियोल, ठीक है, यानी ब्रोंकाई ये है, वो डिवाइड होता गया अनटिल के आपको बहुत छोटी ट्यूब मिल गई और उसका नाम है ब्रोंकियोल। अब ये ब्रोंकियोल आ रहा है जिसको मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है।
फिर वो ब्रोंकियोल जो है वो एक छोटे से पाइप के साथ ऐसे जुड़ती है और उस पाइप का नाम होता है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट, क्योंकि ये जो डक्ट होता है ना इसको हम पाइप ही कहते हैं। और एल्वियोलर डक्ट के बाद आपको ये सारा गुच्छा मिलता है, क्लस्टर मिलता है, ठीक है, क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को। और इसी क्लस्टर का नाम होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। और अगर हम एक की बात करें तो हम एल्वियोलस कहेंगे, समझ गए? यानी मैं एक गुच्छे की बात करूं इस तरह से तो एल्वियोलस कहेंगे। और इसकी शक्ल कैसी है? जैसे एक पाउच नहीं होता जिसमें हम फॉर एग्जांपल पैसे या कोई और चीज़ रखते हैं, ये वैसी स्ट्रक्चर है। जी बेटा, तो कहता है इनसाइड लंग्स, यानी लंग्स के अंदर हो चुकी है एंट्री तो ब्रोंकाई की ना। तो अब ब्रोंकाई क्या करते हैं? दोनों ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड, वो मज़ीद डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स, बहुत छोटी ट्यूब्स के अंदर, जैसा कि मैंने ये रेड कलर से आपको शो भी किया है, कॉल्ड ब्रोंकियोल। और बेटा उनको हम ब्रोंकियोल कहते हैं। एज द ब्रांचिंग कंटिन्यू, अब देखिए ब्रांचिंग हो रही है। ब्रांचिंग से मुराद है कि पहले ट्रैकिया दो में डिवाइड हुआ, तो देखें ट्रैकिया जितना बड़ा था उसमें उतने बड़े साइज़ के आपको मिलेंगे कार्टिलेज। फिर जब दो ब्रोंकाई मिले तो उनका साइज़ छोटा हो गया तो कार्टिलेज भी कम हो गया। अब देखें इतना छोटा साइज़ हो रहा है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है तो कार्टिलेज भी कम होता जाएगा अनटिल के वो ख़त्म हो जाएगा। सही? सो देखें एज द ब्रांचिंग कंटिन्यू, जैसा कि ब्रांचिंग होती रहती है, अमाउंट ऑफ कार्टिलेज इन द वॉल्स डिक्रीज, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी दीवारों में कार्टिलेज कम होना शुरू हो जाता है। और कार्टिलेज इज़ एब्सेंट, कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है इन द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल, जो एंड वाली ब्रोंकियोल है, जो सबसे ज़ाहिर है छोटी होगी, उसमें कार्टिलेज नहीं होगा। सो बच्चे ये एमसीक्यूज आता होता है कि कार्टिलेज एब्सेंट है और आगे चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक ट्रैकिया हो जाएगा, ब्रोंकाई हो जाएगा और ब्रोंकियोल्स हो जाएगा। तो आपने बेटा ब्रोंकियोल्स को टिक करना है, उसमें कार्टिलेज होता है एब्सेंट, ठीक है। अब ईच ब्रोंकियोल एंड होता है एल्वियोलर डक्ट के साथ। तो मैंने ऐसे ही किया था ना कि ब्रोंकियोल आ रहा है और उससे आगे एक छोटी सी डक्ट होती है, पाइप होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। ओके, कहता है दिस डक्ट, ये जो डक्ट है एल्वियोलर डक्ट, ओपन्स इनटू क्लस्टर ऑफ पाउचेस। इसके बाद एक क्लस्टर ऑफ पाउचेस होता है और ये थिन वॉल पाउचेस होते हैं, यानी इनकी जो दीवारें होती हैं ना ये बहुत बच्चे बारीक होती है और हम इनको नाम देते हैं एल्वियोलाई का, या सिंगुलर यानी एक को बोलेंगे एल्वियोलस। जी बेटा, तो ये सारे जो क्लस्टर हैं ये क्या है? एल्वियोलाई। अब इनकी ये जो दीवार होती है ना ये बहुत बारीक होती है, प्लस इनके साथ साथ बहुत सारी ब्लड वेसल्स गुजर रही होती हैं, या ब्लड कैपिलरीज कह लो, खून की छोटी छोटी नालियाँ गुजर रही होती हैं। अब ऐसा है ना कि ये है एल्वियोलाई, गौर से सुनने वाली बात है, बड़ी मज़ेदार है। ये है एल्वियोलाई, ये कहाँ से आ रहे हैं? ज़ाहिर है ट्रैकिया ने ब्रोंकाई बना, ब्रोंकाई ने ब्रोंकियोल बना, यानी ट्रैकिया से आ रहे हैं। ट्रैकिया मीन सांस की नाली। ओके, तो हमने वहाँ से लिया है हवा को अंदर, सांस की नाली से हम बाहर से हवा लेके आते हैं ना, तो दरअसल यहाँ से हवा आ रही है। तो मैं कलर चेंज करके बना लेता हूँ, यानी इस एल्वियोलाई के अंदर अल्टीमेटली क्या आएगी? एयर आएगी। ओके, और उस एयर में से ऑक्सीजन हमने निकालनी है। तो कैसे? देखिए ये साथ में जो मैंने आपको बताया कि ये होता है बच्चे ब्लड वेसल, खून की नालियाँ, इनमें ब्लड जो ना खून जो है वो दौड़ रहा होता है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन होगी वो इस ब्लड वेसल के अंदर भेजी जाएगी, यानी ब्लड के अंदर भेजी जाएगी ऑक्सीजन। कहाँ से? इस हवा में से। और जो खून की कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2 होगी, जो हमारी जिस्म को ज़रूरत नहीं है, वो इस एल्वियोलाई में वापस भेज दी जाएगी और उसका रास्ता वापस को होगा, यानी जिस्म से बाहर निकलने का रास्ता। जी बेटा, तो कहता है ईच एल्वियोलस, यानी हर एल्वियोलस जो है सराउंडेड, उसके इर्द गिर्द होती हैं ब्लड कैपिलरीज, यानी खून की छोटी नालियाँ। व्हेन एयर रीचेज एल्वियोलाई, अब जो हवा हमने अंदर ली है वो एल्वियोलाई तक पहुँच गई है ना,
तो वहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो मूव करती है फ्रॉम एयर इनटू द ब्लड। अब हवा में से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में दाखिल कर दी जाती है, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड की यानी खून की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो पास आउट ऑफ द ब्लड, उसको खून से बाहर निकाल दिया जाता है इनटू द एयर, हवा के अंदर, इन द एल्वियोलाई, और ये काम एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है।